आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज के वीडियो में हम नई कविता पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लेकर आए हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता मनुष्यता। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी आदि विषयों की शिक्षा ली। मैथिली शरण गुप्त जी एक राम भक्त कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी दी और सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी सुप्रसिद्ध कविता मनुष्यता का अर्थ आज हम सीखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, यह इस कविता में जानेंगे। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। पुराणों में उन लोगों को के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। कवि कहना चाहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। इस कविता से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। इस कविता का जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आइए जानते हैं। मनुष्यता कविता में दी गई सीख को आप आधुनिक समय में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका उत्तर है, मनुष्यता कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। मनुष्य को इस कविता द्वारा सभी मनुष्यों के
अपना भाई मानने, उनकी भलाई करने और एकता बनाकर रखने की सीख दी गई है। कविता के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना समझते हुए दूसरों की भलाई के लिए ही जीता और मरता है। वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है और मानवीय एकता को दृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह खुद उन्नति के पथ पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आधुनिक समय में इस कविता की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज दुनिया में स्वार्थ वृत्ति, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट आदि बढ़ रहा है, जिससे मनुष्य मनुष्य में दूरी बढ़ रही है। आशा है कविता का सार आपको अत्यंत सरल सहज शब्दों में समझ में आया होगा। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।